आज हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा प्रैंक स्टार अली को। अली लाइफ का क्या मकसद था जो आप प्रैंक स्टार बने? बेसिकली मुझे एक्टर बनने का इतना शौक है। मैं कहता हूँ कि मुझे ना आप प्रैंक्स छोड़वा के मुझे आप स्क्रिप्ट दे दो कि ये वाला डायलॉग बोलना है, रोना है, हंसना है, जो भी करना है मैं आपको करके दिखा दूंगा। जब फर्स्ट यूट्यूब की इनकम आई थी तो वो किसको दी थी, क्या फीलिंग थी उस टाइम वो पैसे हाथ में पकड़ के? मेरे एक दोस्त हैं आकी भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जब मेरा यूट्यूब मोनेटाइज्ड हो गया और थोड़ा बहुत चलने लगे, उन्होंने मुझे कहा कि यार जब तेरी पहली सैलरी आएगी ना, तूने मुझे ट्रीट देनी है। तो मैं सीधा आकी भाई के पास चला गया। मैंने कहा आकी भाई आ गई, अब बताओ क्या ट्रीट चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रीट ये चाहिए कि तुमने इन्हीं पैसों से अपनी अम्मी के लिए सूट लेकर जाना। ये आइडियाज प्रैंक से कहाँ से आते हैं नए नए, और लोगों का रिएक्शन क्या होता है? एक लड़की थी, वो मेरी अपनी ही मॉडल थी। उसको मैंने गुजरते गुजरते रोका। उसे मैंने कहा कि तुम आप जो भी निकाल दो। इतनी देर में जो पीछे आदमी खड़ा था ना, उसने अपनी निकाली। अस्सलामुअलैकुम, डीएनएन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आज हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा प्रैंक स्टार अली को। अली, बहुत सारे प्रैंक्स आपने अली के देखे होंगे, डिफरेंट जगहों पे जाकर, पार्क्स में जाके, मॉल्स में जाकर लोगों को तंग किया है। इन्होंने आज जो तंग किया, आज हम इनको तंग करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अली। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सबसे पहले अली आपको बहुत बहुत मुबारक, उम्रा करके माशाल्लाह से आप खैर आए मुबारक, खैर हैं। तो आप मुबारक। बताएं, प्रैंक्स छोड़ने के नहीं, लोगों को तंग करना छोड़ने के नहीं? नहीं, मैं असल में ना 4 साल लोगों को तंग किया, हाँ। फिर मैं माफी मांगने गया था। ओके, अब माफी तलाफी हो गई है। अब होगी, अब दोबारा वही करूंगा, फिर जाऊंगा। अच्छा अली, सबसे ज्यादा मैं पूछना चाहूंगी, 3.2 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपके चैनल कल भी विजिट कर रही थी, आपके अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो ये जो आइडियाज हैं ये प्रैंक्स का, ये क्या बचपन से आप शरारती थे कि आपने सोचा बड़े होकर मैं लोगों को तंग करूंगा जाके? शरारती तो मैं बचपन से था, और ऐसी हरकतें मैं अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ज़्यादा किया करता था। लेकिन जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, तो फिर मेरा एक दोस्त है शाहिद, तो अब ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं उसी के होते हैं। ओके, जबकि अच्छा वो अभी इतना तक साथ मासूम है वो? हाँ, अभी तक साथ है। आप अच्छा। शायद मिली भी हुई हैं उससे। हाँ हाँ वो इतना मासूम आदमी, इतना मासूम, आप उसके साथ बैठेंगे तो कोई बात भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मासूम तो आप भी लगते हैं शक्ल से। नहीं, लेकिन आप हैं नहीं। वो सच वाला मासूम है। हाँ, वो वो सच सच वाला वाला मासूम, मासूम लेकिन है। आइडियाज सारे उसके होते हैं। ओके सारे डेंजरस आइडियाज उसके हैं। ओके, अच्छा अली, आपने मेरे साथ भी प्रैंक किया था, तो वो तो स्क्रिप्टेड नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन मैं बाकी का पूछना चाहूंगी, बाकी स्क्रिप्टेड करते हैं आप? मैं कुछ आपको बताता हूँ प्रैंक्स के हाँ। बारे में, कि कुछ प्रैंक्स ऐसे होते हैं कि जो मैं रियल करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, ओके। क्योंकि उसमें ना लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर उनका ना हो तो मेरा हो सकता है। हम्म तो इसलिए मैं वो प्रैंक्स जो हैं, जो सिर्फ बातों वाले हों या किसी की छोटी सी छेड़खानी हो, तो वो मैं रेल कर लेता हूँ। लेकिन अगर जिसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस काम हो रहा है, तो हमारा काम क्या है, लोगों को एंटरटेन करना। हाँ बिल्कुल हमने लोगों को एंटरटेन करना। अब ड्रामे जो होते हैं, फिल्में तो स्क्रिप्टेड ही होती हैं, बिल्कुल। लेकिन लोग एंटरटेन होते हैं। हाँ। तो इस तरीके से हमारा भी यही काम है, एंटरटेन करना। हम मिक्स करते हैं। अब रिसेंटली मैंने किया था, वो मेरे ना एक बॉक्स में स्नेक था, तो मैं ऐसे मतलब लोगों को कहता है मेरी वो हेल्प कर रियल दो। था? वो रियल था। लोगों ओके। कहते हैं मेरी हेल्प कर दो ना खोलने के लिए। जब खोलते थे वो डर जाते थे। वो सिंपल सा था, उसमें कुछ इतना नहीं था। लोग डरते थे, बाद में उनको भी मज़ा आता था। तो कभी किसी ने मारा? हाँ, शुरू में हाँ बहुत मारा था। हुआ कुछ ऐसा था कि हाँ। मैं किसी चैनल के साथ काम करता था। उन्होंने मुझे कहा कि लेग पुलिंग प्रैंक करना है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। हाँ। अब उन्होंने कैमरा छुपा दिया, रेल कर रहे थे उस वक्त हम लोग। तो मैंने ना उसकी टांग पकड़ी, बाकी जना की बात है, टांग पकड़ी और मैंने उसको खींचना स्टार्ट कर दिया। उसको मैंने सही खींचा। पहले तो मैंने खींचा, लेकिन बाद में उसने खींचा। अल्लाह। उसने मुझे इतना खींचा, हाँ। इतना खींचा कि वो मारता रहा। मैं उससे बोल रहा हूँ हाँ। भाई मैं प्रैंक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। कहता मैं क्या करूँ। फिर वो कैमरा दिखाया, फिर कैमरामैन जो भाग कर आया वहाँ से, तो उसने कैमरामैन को भी मारा। हाय अल्लाह, देख तुमने भी तो सीधा पकड़ के उसकी टांग खींच दी। तब आइडिया नहीं था ना, बिल्कुल नया हाँ नया था, और यही था कि प्रैंक ऐसे ही होते हैं। तो फिर थोड़ी हाँ सी जब समझ आई, तमीज़ आई हाँ कि हाँ ये वाली चीज़ें नहीं करनी, ये हाँ। डेंजरस होती हैं, खतरनाक होती हैं। मार पड़ने के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल, मार खा के इंसान को समझ आती है कि ये काम नहीं करना था। नहीं करना चाहिए। अच्छा अली, तो बचपन कैसे गुजारा, कहाँ गुजारा, और लाइफ का क्या मकसद था जो आप प्रैंक स्टार बने? मतलब प्रैंक्स करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ हमें स्क्रिप्टेड चीज़ें, मतलब अब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता है हमने ये सवाल पूछना है, वो काम भी आसान नहीं है, लेकिन लोगों में जाके, ऑडियंस में जाके उनको तंग करना, वो तो बहुत मुश्किल है। बेसिक सताई हुई ऑडियंस को तंग करना। पाकिस्तानी ऑडियंस को हाँ। कहते हैं ना कि पाकिस्तान में रहते हैं आप, कहते हैं हाँ। नहीं मैं सर्वाइव करता हूँ यहाँ पे। सरवाइव करता हूँ। असल में हाँ। मुझे ना बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग का। मैं कराची में पैदा हुआ, और मैंने मैट्रिक तक कराची में, फर्स्ट ईयर भी कराची में की, लेकिन कराची छोड़ना पड़ा, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। मेरा जो नानका था वो सब यहीं का था, लाहौर ओके का। ओके।
तो यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग का। ओके ओके। बेसिकली मुझे एक्टर बनने का इतना शौक है, मैं कहता हूँ कि मुझे ना आप प्रैंक्स छोड़वा के मुझे आप स्क्रिप्ट दे दो कि ये वाला डायलॉग बोलना है, रोना है, हंसना है, जो भी करना है मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन अब लास्ट टाइम प्रैक्टिस देखी थी मैंने आपकी एक्टिंग स्किल, जो आपने कैरेक्टर बनाया था, आई रिमेम्बर। तो एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग ना इस तरह का कोई काम कर रहे हैं कि मतलब प्रैंक्स कर रहे हैं। तो मैं कहा शायद यही मेरी शुरुआत हो, क्योंकि मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। ऑडिशन में दे चुका था बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाहौर में आके, लाहौर में भी ऑडिशन दिए थे मैंने, किसी कहीं पे भी चांस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और उसके बाद जो है ना मैंने प्रैंक्स करना स्टार्ट किया। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने ऐसे चलाया कि पता भी नहीं चला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यूट्यूब आप कब से कर रहे हैं, मतलब कब से हैं आप यूट्यूब पर? मुझे यूट्यूब पे 6 साल हो गए। 6 साल आपको यूट्यूब पे हो गए, माशाल्लाह। इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग आपने अपनी जनरेट की है। तो ये जो सफ़र था, ऑब्वियसली मुश्किल तो होगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी होता है, फिर ऑब्वियसली लड़कों पर ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको एक समझा जाता है, मतलब एक पिलर समझा जाता है घर का, जो कि वो होते भी हैं। और अर्निंग सोर्स के हवाले से, इनकम सोर्स के हवाले से उन पे बड़ा एक प्रेशर होता है शुरू से, ज़िम्मेदारियों का। और हमारा माशरा ऐसा है, हम एक ब्राउन हाउस होल्ड में रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा ही है। तो इस हवाले से कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या मुश्किलात थी? आपको मैंने बताया ना कि मैंने माइग्रेट किया था कराची से। तो जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो बहुत सारे क्राइसिस थे, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो अब्बू रिक्शा चलाया करते थे मेरे अब्बू, अच्छा मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि काम छोटा है, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। बेशक अब्बू माँ रिक्शा बाप चलाते होते। थे, मेरे छोटे भाई फैक्ट्रियों में जॉब करने लग गए। फैक्ट्रीज़ में स्टडी छोड़ दी, स्टडी छोड़ के फैक्ट्रीज़ में जॉब करने लगे कि चलो हालात अच्छे हो जाएं। और मैं आवारा फिरने लग गया। आवारा से मुराद कि मेरा टारगेट एक ही था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और मैं यूट्यूब की तरफ ही लगा रहा। इवन मेरी फैमिली वाले मुझे जब भी कोई मिलने आता था ना घर पे, तो मुझे एडवाइस देता था स्पेशल कि भाई तुम घर के बड़े बेटे कुछ कर लो, तुम बड़े बेटे कुछ कर लो। मैं कहता था चलें, कर लेंगे कर लेंगे। फिर मेरी फैमिली के एक मेंबर हैं, वो सऊदीया में रहते हैं, वो आए, वो सबसे बड़े हैं, नाम नहीं ले सकता। हाँ हाँ, आई कैन वो सबसे बड़े अंडरस्टैंड। हाँ हैं हाँ। और मजमा लगा हुआ था हमारे घर पे सबका कि सब आए हुए हैं, मेहमान सारे आए हुए हैं कि भाई वो आए हुए हैं मिलने के लिए सब। तो वहाँ पर बैठे उन्होंने मुझे कह दिया, कहते कि तुम जो कर रहे हो ना मरासपन है, और मैं जब कुछ टाइम बाद मतलब अगले साल आऊँगा तो मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम मुजरा करने वालों के साथ पीछे मुजरा कर रहे होगे। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ और मैं काफ़ी दिनों तक ना इस बात को लेके बहुत ज़्यादा तंग होता रहा। लेकिन खैर 1 साल बाद जब वो दोबारा आए तो उन्होंने कहा यार मेरे ऑफिस में ना एक दोस्त है मेरा, वो तुम्हारी वीडियो देख रहा था, उसको मैंने बताया है कि ये मेरा वो है। ओह माय गॉड। हाँ। तो ये मेरा वो है। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रही लाइफ में, हर बंदा आके मुझे कहता रहा। उसके बाद ये हुआ कि जब अल्लाह पाक ने मेरा सब कुछ चला दिया, तब मैं कहीं भी चले जाऊँ तो सबको हड़बड़ी मच जाती है कि भाई अली आया, अली आया, अली आया, इसके लिए ये करो, इसके लिए वो करो। वो गेस्ट ना, तो स्पेशल आप गेस्ट रहता जाते है वो। हैं, क्या चीज़? मतलब चले जाते हैं आप अभी हाँ, भी मैं फैमिली? चला जाता हूँ। मैं बड़ा अजीब सा इंसान समझ लो कि मैं पुराना जो हो गया सो हो गया, मैं फिर भी चला जाता हूँ। सही हो गया, यानी फॉरगिवनेस है। हाँ, फॉरगिवनेस है और होनी भी चाहिए इंसान में। देखिए, अल्लाह ने आपको रिस्क देना है, लोगों ने नहीं देना। ऐसे। तो किसी ने अगर कुछ कह दिया तो ठीक है, कह दिया, लेकिन मैं इस मामले में बहुत बुरी हूँ। मैं कहती हूँ कह दिया तो हम कह के दिखाओ। जो नहीं, कहता वो कहता। मैं बस शुरू से ही ऐसा है मेरा कि हाँ। मैं जुबान से कभी भी जवाब नहीं दे पाता किसी को। मेरा होता है नहीं, कि काम कर लो। आई नो यू बिकॉज अली से जब भी मैंने बात की है, अली सो डाउन टू अर्थ। इवन एक दफ़ा मेरी और अली की लड़ाई भी हुई थी। आई रिमेम्बर, मैं बहुत बोली थी। मेरी शुरू की एक आदत है, मैं बहुत बोलती हूँ। फिर बाद में मैंने खुद अली से अपोलोजाइज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं बहुत एक्स्ट्रा बोली, और अली ने मुझे जवाब भी नहीं दिया उस चीज़ का। तो मुझे बाद में खुद रियलाइज़ हुआ था। तो उस दिन मुझे पता चला था कि वाकई अली नहीं बोलता है, और दिल में भी बात नहीं रखता है। नहीं, मैं नहीं द रखी मोस्ट बात। इंपॉर्टेंट थिंग, और सबसे अच्छी चीज़ कि आप दिल में बात नहीं रखते। लेकिन अली, ये जर्नी काफ़ी मुश्किल रही होगी, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना, और आज 3.2 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। एक और सबसे बड़ी बात, आपने यूट्यूब की हिस्ट्री, मतलब जो यूट्यूब का एक जॉनरा है, व्लॉगिंग भी है, डिफरेंट चीज़ें, इंटरव्यूज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, उसमें से आपने चूज़ भी प्रैंक किया। मुझे पता है, मैंने स्टार्ट किया था एज अ रोड शो, तो मुझे पता है रोड पे निकल के काम करना बहुत टफ है। तो उस हवाले से आप बताएं कि वो जो टफ टाइम था, उसको किस तरह से गुजार के आज यहाँ पहुँचे? वो टफ टाइम ऐसा होता है कि हज़ारों किस्म के चेहरे आपको देखने पड़ते हैं वहाँ पे रोड्स पे, मतलब हर किस्म का आदमी आपको मिलता है। इवन कभी कभी तो पुलिस भी उठा के ले जाती थी। ऐसे ही है। एक दफ़ा मैं आपको बात बताता हूँ क्या हुआ कि मैं ना भिखारी बना हुआ था। भिखारी बना हूँ तो मेरे पास बोरा है, बोरे के अंदर मैंने मैकबुक रखा हुआ है
और 4-5 लाख कैश रखा हुआ है। आईफोन तब आया था, आईफोन 12 प्रो मैक्स नहीं आने, मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स से 2 डब्बे बीच में रखे हुए हैं। ऐसा भिखारी हमें भी मिल जाए। नहीं, मैं असल में ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर हाँ, रहा I can था understand। कि मैं ना बार बार उसे बाहर निकालता था और अंदर रखता था। कोई बंदा मेरे पास आए और मेरे पास आके बोले कि ये तेरे काम की नहीं और थोड़े बहुत पैसे देके लेकर चला जाए मुझसे। ओके मैं सोशल ओके एक्सपेरिमेंट टाइप ओके करना ओके। चाह रहा था। तो मैं काफ़ी देर निकाल रहा हूँ, रख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, रख रहा हूँ। एक ना बंदा मेरे पीछे आया, उसने ना मुझे इधर बाजू से पकड़ा और मुझे लेके जाने लगा ना, तो उसकी नज़र पड़ी कैमरे पे, वहीं रुक गया। वहीं रुका, मुझे कहता है कि ये हरकतें जब तुमने करनी होती है ना, तो कैमरा सामने रख के किया करो, नहीं तो अभी तुम ऐसी जगह गायब होते है कि तुम वापस आने का सवाल ही पैदा ना होता तुम्हारा। हाँ। तो मैं समझ गया कौन लोग हैं। ओके ओके मैं ओके समझ गया कि कौन लोग हैं। मैं हाँ। कहा सॉरी, मैं कहा भाई कैमरा सामने रखा। कैमरा मैं आप कोई सामने प्रैंक, रख। मैं कैमरा मेरे मुंह के इतना सामने होना चाहिए। मैं कहा मैं नहीं करूंगा आज के बाद ऐसा हाँ, कुछ भी। नहीं तो सही इस तरह है। की बहुत सारी चीज़ें होती हाँ, रहती हैं। हाँ। बहुत डिफिकल्ट होता है, रोड पे कोई भी काम करना बहुत बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। होता है। अच्छा अली, जब फर्स्ट यूट्यूब की इनकम आई थी तो वो किसको दी थी? क्या फीलिंग थी उस टाइम वो पैसे हाथ में पकड़ के? अब मेरे एक दोस्त हैं और भाई। कितनी आई थी ये हाँ, भी मैं सब बतानी है। बताऊंगा। हाँ। मेरे एक दोस्त हैं आकिब भाई, वो हम्म भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम्म उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी मेरे हम्म जो मेरा ख़राब वक्त था उसमें। हम्म तो जब मेरा यूट्यूब मोनेटाइज्ड हो गया और थोड़ा बहुत चलने लग गया, उन्होंने मुझे कहा कि यार जब तेरी पहली सैलरी आएगी ना, तूने मुझे ट्रीट देनी है। ओके। मैंने कहा ठीक है आकिब भाई। हम्म अब मुझे पहली यूट्यूब की सैलरी आई थी 4,000। हम्म तो वो 4,000 लेके मैं सीधा आकिब भाई के पास चला गया। मैंने कहा आकिब भाई आ गई, अब बताओ क्या ट्रीट चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रीट ये चाहिए कि तुमने इन्हीं पैसों से अपनी अम्मी के लिए सूट लेकर जाना है, मेरे लिए ये वेरी ट्रीट हो। नाइस। हाँ हाँ। तो वो पहली सैलरी जो 4,000 थी, इसी तरीके से हम्म दूसरी सैलरी 6,000 थी, हम्म तीसरी सैलरी फिर 4,000 थी। मैं कहा यार ये बढ़ने के बजाय कम बड़ी हो गया, कम हो गई है। कम हो गया। मैं कहा ये क्या चक्कर हाँ। है। लेकिन मेरी जो फोर्थ सैलरी थी वो 25 और फिफ्थ सैलरी 45, माशाल्लाह और जो माशाल्लाह। सिक्स थी ना वो 100K प्लस हो गया था। मतलब वेरी वो इतना स्पीड में नाइस। काम हुआ। हाँ। उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने ऊपर ऊपर रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये आइडियाज प्रैंक से कहाँ से आते हैं नए नए, और लोगों का रिएक्शन क्या होता है? कुछ आपने बताया कुछ स्क्रिप्टेड करने पड़ते हैं, जो आप स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे होते, रियल कर रहे होते, उसमें लोगों का कोई एक ऐसा रिएक्शन जो आज भी आपको याद हो कि यार वहाँ तो मैं मरते मरते बचा था, या कोई ऐसा फनी रिएक्शन हो? हाँ, अच्छा मैं स्क्रिप्टेड कर रहा था। वो हाँ। स्क्रिप्टेड एक प्रैंक है, मैं बस स्क्रिप्टेड कर रहा था। मैं रोबरी वाला, फेक रोबरी, हम्म मतलब कि मेरे पास फेक पिस्टल थी हम्म और एक लड़की थी, वो मेरी अपनी ही मॉडल थी। उसको मैंने गुजरते गुजरते रोका, उसे हम्म मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो भी है निकाल दो। हम्म। इतनी देर में जो पीछे आदमी खड़ा था ना, उसने अपनी निकाल ली। रील निकाल ली। उसने रेल निकाल ली, मेरे पास प्लास्टिक की, और हाँ। रेल निकाल ली। ओए रुक जा तेरी। मैं कहा भाई नकली है। मैं कहा मेरी अपनी है। मैं कहा अपनी बनती भाई। मैं कहा मैं कुछ नहीं, मैं कैमरा भी लगा हुआ है। मैं कहा मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वो अपने साथ ही हो गया। मैं कहा मैं अपने साथ ही कर रहा था। हाँ तो मैं कहा यार वो बड़ा डेंजरस वाला प्रैंक था। तो फिर हम उसको ऐसी जगह पे किया करते जहाँ पे लोग ही ना हो, बिल्कुल हाँ सही है। बिल्कुल लोग ना हो, ताकि अब उनको क्या बताएंगे भाई, क्योंकि जो हमारे कैमराज होते हैं ना वो थोड़े हाँ जूम लेंस वाले होते हैं, हाँ दूर हाँ। होते हैं। ओके। तो थोड़े दूर रखने पड़ते हैं कैमराज, ताकि वो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, रियल हाँ टाइप हाँ लगे हाँ। सारा कुछ। तो इसलिए दूर रखने पड़ते हैं, और लोग समझते हैं कि भाई ये रियल चल रहा है। रियल चल काम रहा खराब हो है। गया, उसने भी निकाल ली। ओए होए होए। और कभी कोई फनी वाक्य ऐसा याद हो? ये फनी तो बहुत डेंजरस हो गया। फनी बहुत सारा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब रियल प्रैंक करूँ ना, हाँ। तो अगला बंदा ऐसे, मैं कोई कोई भी शरारत की उसके, तो वो ऐसे देखेगा, चला गया। मतलब नो नो रिएक्शन। रिएक्शन। मैं कहा यार मैं इतनी मेहनत की है। तो मैं रिएक्शन कहा तो हाँ, मैं कहा दो। इतनी देर तुम्हारा इंतजार किया कि तुम वो वहां से आ रहे हो, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करना, और हाँ तुम कोई रिएक्शन दिए बगैर ही निकल गए। तो अक्सर ठीक। ऐसा भी हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अली, ये प्रैंक्स करने का आइडिया कहाँ से आया? एक्टिंग तो आप करना चाहते थे, एक्टिंग में आप और बहुत सारी चीजें करते थे, प्रैंक्स ही क्यों? प्रैंक्स इसलिए कि मैं ना पार्क में बैठा हुआ था, बागा हाँ जिना में। हाँ हाँ। तो वहाँ पे लाहौर टीवी के थे फरहत अब्बास शाह, अलामा साहब के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर थे वो। हम्म। तो वो प्रैंक्स करते थे। ओके। उन्होंने ना मेरे साथ प्रैंक किया था एक, अच्छा। और मुझे ना अच्छा लगा वो प्रैंक बहुत ज़्यादा। हम्म तो मैंने उन्हें कहा मैं भी एक प्रैंक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। उन्होंने एक प्रैंक करवा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर ये प्रैंक चला तुम्हारा, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा बुला लूँगा। ओके। और वो 2 दिन में प्रैंक वायरल हो गया था। वेरी नाइस वो माशाल्लाह। 2 दिन में प्रैंक वायरल हो गया था हम्म लाहौर टीवी पे। उस वक्त, हम्म। आज से 6-7 साल पहले की बात है, कि उस वक्त 5 लाख व्यू आया था उसके ऊपर। और उस ओके। वक्त 5 लाख व्यू बहुत बहुत ज़्यादा होता बहुत था। ज्यादा होता था बहुत ऐसे ही। लेटर प्रैंक किया था मैंने, एक हाँ लेटर हाँ। प्रैंक किया था उनके साथ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, फिर मेरी हम्म। शुरुआत वहीं से हुई थी अच्छा उनके साथ। अली, कोई ऐसा प्रैंक जो आपको आज भी याद हो अपना? हाँ, मैडमैन। हम्म मैं ना मैडमैन बना हुआ था, पागल बना हुआ था, बाल चाल ऐसे बिखरे हुए हैं, हम्म मट्टी लगी हुई है, और हम्म। कीचड़ में गटर के पानी में बैठा हूँ। गटर के ओके। पानी, शलवार फटी सी पहनी हुई है, नाड़ा ऐसे ना गले अच्छा में असल लटका हुआ। वाला गटर का पानी था? हाँ,
ऐसे उन्होंने हाँ। बताऊं मुझे असल में शो की एक्टिंग किया, तो मैं करेक्टर में पूरा था उसमें। ओके, ओके। गटर के पानी में डंडा फेर रहा हूँ ऐसे करके, हुँ, तो साथ ही ग्राउंड है वहाँ पे ना, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हुँ, ऐसे डंडा फेर रहा हूँ, उनका ना बॉल मेरे पास आ गया, वो ओके। मेरे पास लेने ना आए। काफ़ी देर वो इंतजार करते रहे, कभी ऐसे घूमे कभी ऐसे घूमे, और आपस में मजा वो ना आपस में बात करें, वो पागल बैठा है उधर, पागल बैठा है, मैं नहीं जा रहा तू जा। तो थोड़ी देर गुजरी, इतनी देर में ना जब एक बच्चा है, मैं उसके पीछे डंडा लेके भागा, उधर पुलिस खड़ी थी, हाँ। उधर पुलिस खड़ी थी, मैं डंडा लेके भाग रहा हूँ, पुलिस भी भाग गई। ओह पुलिस माय भी आगे आगे के, गॉड! तो पागल है। हाँ, अब जाहिर से पुलिस क्या हाँ, करे, कोई हाँ, तो पागल है, पुलिस मुझे हाँ, पकड़ भी नहीं हाँ, सकती, मुझे मार भी नहीं सकती कि यार ये हाँ, पागल आदमी है। हाँ, मैंने कहा भागना पागल अच्छा है। है। पुलिस भी भाग गई, पुलिस बंदा भी भाग गया। वेरी नाइस। अच्छा अली, अब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, ठीक है, व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं, पैसे कितने आते हैं? सब लोग बताते हैं, कोई कहते हैं हम ऑल्टो खरीद लेते हैं, कोई कहते हैं हम कुछ खरीद लेते हैं, कोई कहता है हम 10 आईफ़ोन खरीद लेते हैं। आप बता दें आप क्या कुछ खरीद सकते हैं? असल में ना जो खरीद सकते हैं ऑल्टो वगैरह, ये हुँ, व्लॉगर्स ही हैं, ओके। जो डेली बेस पे काम करते हाँ। हैं, जो मैं किसी की बुराई नहीं कर हाँ, हाँ, सकता, हाँ, वो हाँ। भी जिसको अगर नहीं पसंद रजब बट डकी या कोई भी हुँ। व्लॉगर किसी को नहीं पसंद, वो ना हाँ, देखे, बिल्कुल, वो वो अपना ना देखे, ओपिनियन है, हाँ, वो बिल्कुल। ना देखे जबरदस्ती तो ना नहीं, ऐसा देखे, तो नहीं किसी कि ने ज़बरदस्ती नहीं की हुई। ऐसा तो नहीं कि रजब डायरेक्ट आपके घर पे लाके एलसीडी पे खुद वीडियो लगाता है अपनी कि भाई देखो, या हाँ, डकी करता है या सिस्टोलॉजी कुछ भी, वो उनका अपना है। असल में जो हम कंटेंट बनाते हैं ना, हमें इसको बनाने में टाइम लगता है, 3 दिन 4 बिल्कुल, दिन लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों की वीक में कोई एक वीडियो, क्योंकि उसके बाद एडिटिंग भी होती है, सारा कुछ हुँ, होता है उसमें, साउंड्स इफेक्ट वगैरह और मीम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक वीक तो लग ही जाता है एक वीडियो को अपलोड करने में। तो जो लोग डेली अपलोड करते हैं ना, वो ऑल्टो ले सकते हैं, हुँ। लेकिन हम ऑल्टो में पेट्रोल डलवा सकते हैं। ओके। हम ऑल्टो में अच्छा पेट्रोल डलवा अच्छा सकते टैंकी हैं। फुल कर सकते हैं। टैंकी फुल कर सकते हैं। कितनी देर बाद टैंकी फुल हो सकती है? हाँ, तकरीबन डेली की लगा लो। डेली की टैंकी फुल हो सकती है ऑल्टो की। चलें ठीक है भैया, अब आप बाकी का हिसाब किताब खुद कर लीजिएगा कि कितने को पैसे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो नए-नए व्लॉगिंग कल्चर आ रहा है, व्लॉगर्स आ रहे हैं, आप इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी यूट्यूब की फ़ील्ड के हैं और आजकल यूट्यूब की फ़ील्ड बड़ी ट्रेंडिंग पे जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैं काफ़ी देर ना मैं सोचता रहा कि यार ऐसा हुँ, क्यों है कि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। हुँ। तो फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि आपको याद होगा कि स्टार प्लस चलता था लोगों के घरों में। हाँ, लोग ड्रामा देखा करते थे कि उनको हाँ, ड्रामा देखना पसंद है, डेली के एपिसोड आते थे, वहाँ पे हाँ, डेली के एपिसोड हाँ, देखते थे। हाँ, फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में बैन हो गया टीवी ना, टीवी पे ये हाँ, केबल शेबल बैन हो गई। हाँ, 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 फिर बहुत अरसे बाद ये कुछ ऐसे फैमिली व्लॉगर्स आए जिन्होंने सेम वही ड्रामा अपने व्लॉग्स में दिखाना शुरू कर दिया कि हाँ, हाँ। आज ये हो गया हमारे घर, आज ये हो गया हमारे घर। तो मैंने बहुत सारी जगह पे फैमिलीज को देखा कि वो देखते, वो कहते हैं यार आज रजब के घर ये हो गया, आज रजब के घर वो हो गया, आज रजब के घर ये हो गया, आज गाड़ी टूट सिस्टर गई, आज आज गाड़ी। चोरी हो गई, आज ये हाँ, हो गया, तो हाँ। ये बात सेम उस वक्त आज से 10 साल पहले ड्रामों के लिए की जाती थी कि यार हुँ। तुमने देखा था वो सावित्री के साथ क्या हुआ था। सिमरन के घर ये हो गया, सिमरन अपने घर से भाग गई। तो ऐसे ही सेम, तो इस वजह हाँ, से आजकल लोगों के घर वो टीवी नहीं है ना, टीवी केबल नहीं है, केबल की हाँ, जगह लोग यूट्यूब देखते हैं, हाँ, नेटफ्लिक्स देखते हैं, उधर हाँ, मूवी देख लिया, यूट्यूब पे कुछ हाँ, हाँ, देखना है, कोई हाँ। पाकिस्तानी ड्रामा देखना हो तो यूट्यूब पे, वो टीवी पे नहीं हुँ, देखते। हुँ, मैं हुँ। मुझे टीवी देखे हुए तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हुँ, होंगे हुँ, हुँ, कि हुँ। टीवी नहीं देखा जाता, ऐसे ही है। तो इसलिए वो इस तरह का कंटेंट देखा जाता हुँ, है। हुँ। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि अब वो ना, जो उनको उनको बहुत नाम मिल चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसा कंटेंट बनाए जो आगे जाके हमारे यूट्यूब के लिए। यार अगर हमारा स्टार्ट देखें, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, ज़ैद अली को देखा हमने, हाँ, हमने शावीर जाफरी को देखा, यही कहना उसके चाह रहा और था मैं। बहुत सारे लोग थे। कंटेंट था, बिल्कुल। कंटेंट था और फनी कंटेंट था। और आप देखें, लिटरली मैं आज भी अक्सर वो वीडियोस क्लिप्स देख रही होती हूँ, अक्सर बैठ के मैं वो वीडियो क्लिप्स क्वालिटी देख रही हूँ, तो जब मुझे हंसना होता है मैं अक्सर वो क्लिप्स निकाल लेती हूँ, पुराने ज़ैद अली क्लिप्स वो आ जाते हैं सारे, और ऐसे मैं देख के वो हंसती हूँ। वो उस वक्त कंटेंट था यार। एक उस वक्त थे और वाइन्स वाले थे, हम्म, वो बहुत अच्छा बनाते थे, कराची वाइन्स वाले थे, वो हम्म, पिशावर वाइन्स वाले थे, हम्म, इस तरह के बहुत सारे थे जो शॉर्ट फिल्म्स भी बनाया करते थे, बहुत सारे। अच्छा मेरे हिसाब से व्लॉगिंग जो थी ना, अब तो मुझे पता नहीं क्या मकसद है, लेकिन पहले व्लॉगिंग जो थी ना वो टूर टूर बेस पे होती थी, हाँ, ट्रैवल पे होती थी, ट्रैवल कि व्लॉगिंग ट्रैवल बिल्कुल। व्लॉगिंग के लोग ट्रैवल जब करते थे तो वो चीज़ें दिखाते थे कि ये व्लॉग बनाया, ये हाँ, व्लॉग बनाया, लेकिन आजकल वो ट्रेंड बिल्कुल व्लॉग का चेंज हो चुका है। ठीक है। अब आपको पता है व्लॉग के अंदर ही वो प्रैंक्स भी करते हैं, वो स्क्रिप्ट करके शॉर्ट फिल्म भी करते हैं, हाँ, नाम व्लॉग का है। हाँ, असल में क्या था, ट्रैवल व्लॉगिंग वो खत्म हो गई, खत्म हो गई है, अब उसी के फूड अंदर खत्म हाँ हो गया खत्म है। हो गया वही आपके वाली बात कि व्लॉग में ही फूड आ रहा है, सब कुछ, व्लॉग में ही ट्रैवल आ रहा है, उसी में प्रैंक भी हो रहा है, उसी में सब कुछ हो रहा है। कैटेगरी मिक्स हो गई, हाँ, कैटेगरीज मिक्स हो गई हैं। मिक्स हो हाँ, गई सारी। इनको मुझे लगता है अलग अलग ही रखना चाहिए हाँ था। अब मैं यही चाहता हूँ हम्म, कि ये लोग ना अब हमारे लिए कोई ऐसा कंटेंट बनाए, मतलब अब तो नाम मिल गया, आपका भी अब तो अच्छा कुछ भी खासा नाम है, आप बनाए ना। आप मैं उनको बना कह रहा रहे हैं हूँ, आप नहीं मैं बनाएं, बना हम रहा हूँ, आपका कंटेंट नहीं मैं देखेंगे। सच में बना रहा हाँ, हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं चैलेंजेस कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा माशाल्लाह चैनल है माशाल्लाह, वेरी जिसके ऊपर मैं नाइस। चैलेंजेस कर रहा हूँ, मैं हाँ, हाँ, व्लॉग्स की तरह के चैलेंजेस, सही है, मतलब जिसमें 1 रुपये से 1 घंटे के अंदर 1000 बनाना, कि वेरी मैंने नाइस। बनाया,
मैंने Very 1 रुपए की टॉफ़ी खरीदी थी हाँ। और उससे मैंने 1 घंटे के अंदर 1000 बनाया था कैसे? हमें भी बिजनेस बताओ। करके। हमें भी बताओ। वही तो मतलब वीडियो है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप हाँ, मुझे देखना। लिंक तो देना, मैं मतलब इस देखूंगी। तरह का कंटेंट हो कि हाँ। अगला कोई देखे तो वो अच्छा, इंस्पायर हो कि मैंने मैं भी कर एक सकता हूँ। कंटेंट इस तरह का किया था अपने इंस्टाग्राम पे कि मैंने 4000 में ईद लुक की थी, मतलब 2024 में 4000 में ईद लुक। तो मेरा भी वो कंटेंट बहुत वायरल हुआ था, हाँ, क्योंकि 4000 में नहीं मिलता ना नहीं सब कुछ, मिलता, मतलब बहुत मुश्किल जूते काम है। कपड़े ज्वेलरी नहीं मिलता। तो मैंने ईद के लिए सब कुछ लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसी ड्रेस में वीडियो भी बनाई थी, तो वो ऐसे बड़ा है, अच्छा स्टाइल हुआ था। ऐसे और वो है। मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था और सारी चीज़ें मतलब पाकिस्तान मेड थी और वो हम्म बहुत अच्छी थी। ऐसे ही है। तो कुछ चैलेंजेस टाइप में कर रहा हूँ कि अब वो चैलेंजेस हो, मैं अपलोड भी कर चुका हूँ और कुछ अब पेंडिंग भी, अपलोडिंग पे भी हैं। इसके अलावा मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ, वेरी जो मुझे नाइस। मतलब जिस चीज़ का शौक हाँ, था बचपन एक्टिंग। से, कि मैं अब उस चीज़ पे आ गया हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ सोचा था कि यार अगर मुझे कराची जाना है तो मैं इस्लामाबाद की ट्रेन में क्यों बैठा हूँ, बिल्कुल मुझे कराची की ट्रेन में बैठना चाहिए। बिल्कुल। मैं प्रैंक्स में कभी भी एक्टर नहीं बन एक्टिंग सकता, नहीं कर सकते, एक्टर बिल्कुल बन नहीं सकता, नहीं मैं कभी भी सकते, नहीं बन सकता। बिल्कुल तो उसके लिए मुझे जो है ना अपना ट्रैक जो है ना वो कराची की ट्रेन ही चाहिए। बिल्कुल इस्लामाबाद की ट्रेन से कभी भी कराची नहीं पहुंच बिल्कुल। पाऊंगा। अच्छा, तो इनकम सोर्स के हवाले से जो बच्चे बच्चियां यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि एज एन इनकम सोर्स क्या यूट्यूब एक परमानेंट इनकम सोर्स हो सकता है या नहीं? नहीं, परमानेंट तो नहीं हो सकता। देखिए, ये मेरे हिसाब से पार्ट टाइम है। हम्म इसे आप फुल टाइम अगर बनाना चाहेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। उसका रीज़न ये है कि ये एक हवाई रोज़ी है। हम्म अब कुछ पता नहीं, आज माज सफदर ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। हम्म पाकिस्तान में पहला वो था जिसने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, माज बिल्कुल सफदर। आज माज सफदर की शादी हुई, ट्रेंड मिला, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, ख़त्म हुआ क्योंकि डकी आ गया था। जब डकी आया तो डकी की जब शादी हुई इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली, बहुत बहुत बहुत। हाइप मिली। डकी के बाद रजब आया, जब रजब की शादी हुई तो उसको हाइप मिली। हम्म आज एक एक करके उन तीनों को भी क्रॉस कर चुके हैं। और माज बिल्कुल सफदर कब तक व्लॉगिंग मतलब फैमिली व्लॉगिंग कर लेगा यूट्यूब से, कब तक पैसा कमा लेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं ना अपना, मैं कहता हूँ कि अगर आपको नौकरी नहीं ना मिल रही तो अल्लाह आपको जो है ना मालिक बनने का मौका दे रहा है। हम्म तो मालिक बने। यूट्यूब मेरे हिसाब से कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं, सोर्स नहीं, नहीं मैं है, आपको परमानेंट कोई नहीं एक मानता। सेपरेट परमानेंट सोर्स चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अली, लास्ट में मैं वैसे पूछना चाहूँगी, हमारे जितने भी देखने वाले हमारे सारे व्यूवर्स हैं, आपने एक मतलब माशाल्लाह आपने बताया कि आपने एक ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज आप यहाँ पर खड़े हैं। अल्लाह पाक, हमारी लिटरली मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दे, आमीन, आमीन। ताकि ज़िंदगी में हर इंसान वो चीज़ है जिसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कभी नहीं होती। ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं, तो हमारी दुआ है कि वक्त के साथ साथ जो आपकी ख्वाहिशें बढ़ती हैं अल्लाह पाक उनको पूरा करता रहे। आमीन, आमीन, तो आमीन, आमीन, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत तरक्की और कामयाबी दे। तो जितने भी देखने वाले हैं, आजकल यूट्यूब का ट्रेंड, प्रैंक्स का ट्रेंड, व्लॉग्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एज एन इन्फ्लुएंसर? मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें देखें जिनसे आपको फ़ायदा भी हो। मतलब कि आप आगे अपने लिए भी कुछ कर सकें ना। देखने से क्या, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो उनको मिल रहा है जिनकी आप देख रहे हैं। आप अगर मुझे भी देख रहे हैं तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आपको हाँ ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि मैं शायद आपको एंटरटेन कर रहा हूँ, या कुछ लोग ऐसे जो कि बहुत टाइम से हंसना चाह रहे हैं लेकिन हंस नहीं पा रहे, तो शायद मेरी वीडियोस देख के मेरा मुंह देख के हंस रहे हैं। तो ये फ़ायदा है। लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसा कंटेंट देखें, जैसे कि टेक्निकल बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, बहुत चैनल्स हैं। अब उसके ऊपर आपको बिजनेस सिखाया जाता है। हम्म आप बिजनेस सीखें। हमारे पाकिस्तान को इस वक्त बिजनेसमैन की ज़रूरत है, कि बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेंस, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बिजनेस करें। हम मुल्क तो छोड़ के जा रहे हैं, हम्म सब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन काम फ़ायदा किसको दे रहे हैं? हम बाहर की कंट्रीज़ को, हम खुद को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। हमें पाकिस्तान में बिजनेस करना है ताकि हम पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकें। हम खुद सीख होंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। बेशक ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बहुत अच्छी बात की अली, थैंक यू सो मच आपका। और देखने वाली नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि अली करें आपकी मर्जी का प्रैंक, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम अली को डिलीवर कर देंगे वो मैसेज कि यार ये प्रैंक कर दो, आवाम की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है। अली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया थैंक कि यू सो आपने मच, अपना कीमती वक्त हमें थैंक दिया, यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मजीद अपने फेवरेट गेस्ट का नाम बताइए ताकि हम उनको भी यहाँ पर इनवाइट कर सकें। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। खुदा हाफिज़।